नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित हृदय के बारे में। हृदय के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। ये आज का जो वीडियो है ये फोर्थ ग्रेड एग्जाम जो होना है सितंबर में, उनके लिए उपयोगी रहेगा। जिन्होंने फोर्थ ग्रेड के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ रखा है उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक पढ़े नहीं है उनके लिए ये रामबाण है। अगर इन 30 प्रश्नों को अगर वो याद कर लेंगे अच्छी तरह तो हृदय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो लगभग इन 30 प्रश्नों से कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रश्न एक बार वापस देखिए, विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो सबसे पहले विश्व में जो हृदय प्रत्यारोपण किया था वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण का जो कार्य किया था या सबसे पहले किया था वो किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। तो विश्व में अगर बात की जाए तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण की बात की जाए तो डॉक्टर वेणुगोपाल। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, भ्रूण में हृदय धड़कन की दर कितनी होती है? भ्रूण में हृदय धड़कन की जो दर होती है वो कितनी होती है? तो भ्रूण के अंदर जो दर होती है वो होती है 140 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंतर 140 बार जो है हृदय धड़कता है भ्रूण के अंतर्गत। चौथा प्रश्न देखिए, शिशु में हृदय धड़कन की दर कितनी होती है? वहीं शिशु में हृदय धड़कन की बात करें तो शिशु में जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 100 बार, यानी 1 मिनट के अंतर्गत 100 बार जो है हृदय धड़कता है शिशु के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न देखिए, वयस्क में हृदय धड़कन कितनी होती है? तो वयस्क में जो है हृदय की जो धड़कन होती है वो होती है 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 72 बार वयस्क का हृदय धड़कता है। आगे देखिए, छठा प्रश्न, महिलाओं में हृदय का वजन कितना होता है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, महिलाओं में हृदय का वजन कितना होता है? महिलाओं में जो हृदय का वजन होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम तक। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों में हृदय का वजन कितना होता है? पुरुषों में जो है हृदय का वजन होता है 300 से 350 ग्राम। और आठवां प्रश्न देखिए, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है या हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो महिलाओं में हृदय का जो वजन होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम। पुरुषों में हृदय का जो वजन होता है वो 300 से 350 ग्राम। और हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न, विश्व में सबसे ज्यादा हृदय धड़कन किस में पाई जाती है? विश्व में जो है सबसे ज्यादा हृदय धड़कन किस पे पाई जाती है? विश्व में सबसे ज्यादा हृदय धड़कन चुचंदर में पाई जाती है, जो 600 से 800 प्रति मिनट होता है, यानी 1 मिनट के अंतर्गत चुचंदर का जो हृदय है 600 से 800 बार धड़कता है। 10वां प्रश्न देखिए, सबसे कम हृदय धड़कन विश्व में किस में पाई जाती है? विश्व में अगर बात की जाए तो सबसे कम हृदय धड़कन किस में पाई जाती है? तो ब्लू व्हेल जो है, ब्लू व्हेल के अंदर जो है सबसे कम हृदय धड़कन पाई जाती है। ब्लू व्हेल का जो हृदय है वो 20 से 25 प्रति मिनट धड़कता है, यानी 1 मिनट में ब्लू व्हेल का हृदय 20 से 25 बार धड़कता है। 11वां प्रश्न देखिए, कार्य के आधार पर हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? कार्य के आधार पर हृदय के कितने भागों में बांटा गया है, या कार्य के आधार पर हृदय के कितने प्रकार होते हैं? तो कार्य के आधार पर अगर बात करेंगे तो हृदय के दो प्रकार है। एक है न्यूरोजेनिक हृदय और दूसरा है मायोजेनिक हृदय। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक, तो कार्य के आधार पर हृदय को दो भागों में बांटा गया है, न्यूरोजेनिक हृदय और मायोजेनिक हृदय। 12वां प्रश्न देखिए, न्यूरोजेनिक हृदय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो न्यूरोजेनिक जो हृदय है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। मायोजेनिक हृदय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मायोजेनिक जो हृदय है वो हृदय के पेसमेकर के द्वारा नियंत्रित होता है। तो न्यूरोजेनिक हृदय जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है, और मायोजेनिक हृदय जो है वो हृदय के पेसमेकर के द्वारा नियंत्रित होता है। 14वां प्रश्न देखिए, न्यूरोजेनिक जो हृदय है किन किन में पाया जाता है, या न्यूरोजेनिक हृदय किन किन प्राणियों में पाया जाता है, या किन किन पशु पक्षियों में पाया जाता है? तो ये जो है न्यूरोजेनिक हृदय ये कॉकरोच और कीड़े, इन दो में पाया जाता है। कॉकरोच और कीड़े जो होते हैं उनके अंतर्गत न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है। 15वां प्रश्न देखिए, मायोजेनिक हृदय किन किन में पाया जाता है? मायोजेनिक हृदय मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में जो है मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। एक बार वापस देखिए, 11वां प्रश्न, कार्य के आधार पर हृदय के कितने प्रकार है? कार्य के आधार पर हृदय के दो प्रकार है, एक तो है मायोजेनिक और दूसरा है न्यूरोजेनिक, या पहला है न्यूरोजेनिक दूसरा है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हृदय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो न्यूरोजेनिक जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। मायोजेनिक हृदय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हृदय के पेसमेकर के द्वारा मायोजेनिक नियंत्रित होता है। न्यूरोजेनिक हृदय के उदाहरण कौन कौन से? कॉकरोच और कीड़ों।
कीड़े, इन दोनों में पाया जाता है। और मायोजेनिक हृदय का उदाहरण पूछे तो मनुष्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न। अब संरचना के आधार पर हृदय को कितने भागों या प्रकारों में बांटा गया है? पहला था कार्य के आधार पर, अब संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर हृदय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 2 कक्षीय हृदय, दूसरा है 3 कक्षीय हृदय, चौथा है 4 कक्षीय हृदय। तो संरचना के आधार पर हृदय को जो है 3 भागों में बांटा गया है, 1 कक्षीय, 2 कक्षीय और 3 कक्षीय। 17वां प्रश्न देखिए, 2 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, या 2 कक्षीय हृदय का उदाहरण कौन है? तो 2 कक्षीय जो हृदय है वो मछली में पाया जाता है। 2 कक्षीय हृदय मछली में पाया जाता है। 18वां प्रश्न देखिए, 3 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? 3 कक्षीय हृदय जो है उभयचर, वो सरीसृप जो होते हैं उनके अंतर्गत पाया जाता है। उभयचर वो सरीसृप में पाया जाता है। मगर इसके अंदर बात है, सरीसृप के अंदर आप देखोगे तो मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ जो होता है उसको छोड़कर पाया जाता है। मगरमच्छ के अलावा, यानी मगरमच्छ में नहीं पाया जाता। मगरमच्छ में 3 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता। ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, 4 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है? तो 4 कक्षीय जो हृदय है वो एक तो पाया जाता है मानव में, मनुष्य में, पक्षियों में और स्तनधारियों में। मानव, पक्षी और स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। उसके अलावा मगरमच्छ में, मगरमच्छ, मगरमच्छ में भी कौन सा हृदय पाया जाता है? 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। वापिस देखिए, संरचना के आधार पर हृदय को 3 भागों में बांटा गया है, 2 कक्षीय, 3 कक्षीय और 4 कक्षीय। 2 कक्षीय का उदाहरण पूछे तो मछली, 3 कक्षीय का उदाहरण पूछे तो उभयचर और सरीसृप, जिसमें मगरमच्छ के अलावा यानी मगरमच्छ को छोड़कर जितने भी सरीसृप और उभयचर है वो इसके अंतर्गत आएंगे। 4 कक्षीय हृदय की बात की जाए तो मानव, पक्षी और स्तनधारी जीव प्लस मगरमच्छ, इन सब में कौन सा हृदय पाया जाता है? 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 20वां प्रश्न देखिए, हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? हृदय जो है एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? हृदय एक बार की धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लेता है। 0.8 सेकंड का। हृदय की एक धड़कन से कितना रक्त पंप होता है? हृदय की एक धड़कन से कितना रक्त पंप होता है? तो 70 ml जो है रक्त एक धड़कन में पंप होता है। 1 मिनट में बात की जाए, हृदय कितने लीटर रक्त को पंप करता है? तो 5 लीटर को। 5 लीटर को जो है हृदय 1 मिनट में रक्त को पंप करता है। प्रश्न वापिस देखिए, 20वां, हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? तो 0.8 सेकंड का समय लेता है। 21वां प्रश्न, हृदय की धड़कन, एक धड़कन से कितना रक्त पंप हो जाता है? तो 70 ml रक्त पंप होता है एक धड़कन से। 1 मिनट में हृदय कितने लीटर रक्त को पंप करता है? 5 लीटर रक्त को जो है 1 मिनट में पंप करता है। 23वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में जब हृदय धड़कन सामान्य से कम हो जाती है तो वो कौन सा रोग कहलाता है? मानव शरीर में जब हृदय धड़कन सामान्य से कम हो जाती है तो वो कौन सा रोग कहलाता है? जब मानव शरीर में हृदय की धड़कन सामान्य जो धड़कन होती है उससे कम हो जाती है तो उसको ब्रेकिकार्डिया रोग कहा जाता है। ब्रेकिकार्डिया रोग कहा जाता है। जब हृदय धड़कन सामान्य से कम हो जाती है तो उसको कहा जाता है ब्रेकिकार्डिया रोग। 24वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में जब हृदय की धड़कन सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती है, सामान्य से बहुत ज्यादा जब हृदय की धड़कन हो जाती है तो वो कौन सा रोग कहलाता है? तो वो कहलाता है ट्रैकीकार्डिया रोग। जब हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाती है तो वो कहलाता है ट्रैकीकार्डिया रोग। और जब हृदय की धड़कन सामान्य से कम हो जाती है तो ब्रैकीकार्डिया रोग कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, 25वां, मानव शरीर में जब हृदय की कोशिका तेज दर्द के साथ मरना प्रारंभ कर देती है तो वह रोग कहलाता है। प्रश्न एक बार वापस देखिए, मानव शरीर में जब हृदय की कोशिका तेज दर्द के साथ मरना प्रारंभ करती है तो वो रोग कहलाता है। तो वो रोग कहलाता है हृदयघात। हृदयघात के अंतर्गत क्या होता है? मानव शरीर में जो हृदय की कोशिकाएं होती है वो तेज दर्द के साथ बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तीनों रोग वापस देखिए एक बार, जब हृदय की धड़कन सामान्य से कम हो जाती है तो ब्रेकिकार्डिया रोग, और जब हृदय की धड़कन सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती है तो ट्रैकीकार्डिया रोग, और जब हृदय की कोशिकाएं तेज दर्द के साथ बढ़ना प्रारंभ करती है तो वो कहलाता है हृदयघात। 26वां प्रश्न देखिए, किस यंत्र के द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जाता है? यह प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। किस यंत्र के द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जाता है? तो या इसका उत्तर है स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जाता है। डॉक्टर लगा के सुनते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, किस संरचना के द्वारा हृदय दाएं व बाएं भाग में विभाजित होता है? हृदय, जैसे मानव शरीर में जो हृदय 4 कक्षीय हृदय होता है तो हृदय को दाएं और बाएं भाग में बांटने वाली जो संरचना है वो कौन सी है? तो उसको कहा जाता है कोरोनरी सल्कज खांच।
इसके द्वारा हृदय क्या है, दाएं और बाएं दो भागों में विभाजित होता है। कोरोनरी सल्कच खांच के द्वारा हृदय जो है दाएं और बाएं भाग में विभाजित होता है। 28वां प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलीन और 2 नीले। 2 आलीन और 2 नीले, 4 कक्ष पाए जाते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, कृत्रिम पेस मेकर किस धातु का बना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कृत्रिम पेस मेकर जो है लिथियम धातु के बने होते हैं। कृत्रिम पेस मेकर लिथियम धातु के बने होते हैं। 30वां प्रश्न देखिए, हृदय के किस रोग में बिना दर्द के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो वो रोग है हार्ट फेल। हार्ट फेल के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति की बिना दर्द के साथ मृत्यु हो जाती है। तो 28वां प्रश्न वापस देखिए, मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलीन, 2 नीले। कृत्रिम पेसमेकर जो है लिथियम धातु के बने होते हैं। और हृदय के किस रोग में बिना दर्द के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? हार्ट फेल के अंतर्गत व्यक्ति को बिना दर्द के मृत्यु हो जाती है। तो ये थे आज के हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो सीधे परीक्षाओं में पूछे गए आगे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।